यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण जो हैं वो 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो पहले इमेज बना लिया करिए, फिगर बना लेंगे तो आपको प्रश्न समझने में आसानी हो जाएगी। बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर, है ना, एक बहुमंजिली भवन बना लेते हैं और इसके शिखर से देखा जाए, ये आधार तल हो जाएगा, तो इसके शिखर यहाँ पर देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन, किसी 4 मीटर ऊंचे भवन, ये 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है 4 मीटर, 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ये हो गया तल, शिखर और तल, यहाँ से एक लाइन बना देंगे। तो शिखर और तल का जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो है 30 और 45। यहाँ पर ये जो लाइन हो जाएगी ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कोण आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहेंगे कि ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, यदि ऐसा है तो आपको पता है कि यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो सरल रेखाएं या दो समांतर रेखाएं जाती हैं, उससे कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और यदि ऐसा है तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेखाएं क्या हैं, बिल्कुल समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद यदि इसी रेखा से इस रेखा की तुलना की जाए तो आप देखेंगे एक ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये भी दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक, तो ये भी आपका कितना हो गया, कहेंगे 45 डिग्री। अब समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री कैसे हो गया। अब इसके बाद आपको ये पता है कि ये 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 4 मीटर होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको नहीं पता तो इसको h मान लेंगे। क्लियर है? तो सबका नामकरण भी कर सकते हैं कि ये a हो गया, तो ये b हो गया, ये c हो गया, तो यहाँ पर इसको d मान लेते हैं और ये e मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो a से b के बीच की दूरी है ना, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी पता करनी है, तो a से b की दूरी नहीं पता है तो d होगा, तो यहाँ से यहाँ तक d होगा, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये यदि ऐसा हो गया तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज AEB में देखें। त्रिभुज AEB मतलब इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज में तो कहेंगे कि tan थीटा बराबर, tan थीटा का मतलब tan 45 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब हो जाएगा, तो h+4 हो जाएगा। आधार कितना है, तो आधार कहेंगे कि आधार यहाँ से यहाँ तक d है, तो ये d हो गया। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा h+4 बटे में d, और d का तिर्यक गुणा कर देंगे तो कहेंगे कि d बराबर आ गया h+4 आ गया। ठीक है, तो ये जो बना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DEC में देखें, तो त्रिभुज DEC में कहेंगे कि tan, अब DEC, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो DEC कौन सा त्रिभुज है, तो DEC ये वाला आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ही होगा। और ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ लंब सिर्फ और सिर्फ कितना है, h है, तो लंब h हो गया। आधार कितना है, तो आधार यहाँ से यहाँ तक d है, तो कहेंगे आधार इसका d हो गया। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h/d हो गया। d/√3 बराबर h हो गया, d बराबर क्या हो गया, √3h हो गया। ठीक है, d का मान क्या है, तो आपको पता है कि समीकरण 1 में जो d का मान है वो है h+4 बराबर इधर क्या होगा, h/√3। यहाँ पर आपने समीकरण 1 का मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि d बराबर क्या है, h+4। अब इसके बाद देखिए 4 बराबर क्या हो जाएगा, h/√3 माइनस h हो जाएगा, और यदि 4 बराबर देखें तो h यहाँ से कॉमन ले लें तो √3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ की इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कहेंगे कि h बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4 बटे में √3 - 1, यहाँ पे कर देंगे परमेयीकरण। तो यदि यहाँ पे परमेयीकरण कर दिए तो h बराबर क्या हो जाएगा,
4 √3 + 1 ब्रैकेट में और बटे में 3 - 1 मतलब 2, इससे ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में √3 + 1 आ गया। तो ये यहाँ पर हो गया h का मान। अब हमको d का मान निकालना है, तो समीकरण 1 देखें तो समीकरण 1 d बराबर h + 4 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग h का मान रख देंगे। तो d बराबर h का मान है 2 ब्रैकेट में √3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो d बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो √3 + 1 + 2 हो गया और यहाँ पर उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 1 3 हो जाएगा। तो √3 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो d का मान आ गया 2 ब्रैकेट में √3 + 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो h का मान जो भवन की ऊंचाई है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई है, वो 2 ब्रैकेट में √3 + 1 हो गया।